हेलो दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सुधीर एकेडमिक कॉर्नर में। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम आए हैं उनका बेहद ही स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, मैंने कल बात की थी चैप्टर नंबर फर्स्ट संख्या पद्धति के बारे में, यानी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं यानी संख्याएं होती क्या हैं। आज हम दोस्तों उसकी प्रश्नावली के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी प्रश्नावली 1A के बारे में। यानी दोस्तों, जो हमने कल पढ़ा था, डिस्कस किया था क्लास 9 अध्याय 1 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के बारे में, उसमें हमारे कुछ टॉपिक्स, 2 टॉपिक्स जो है छूट गए थे। काफ़ी वीडियोस लंबा हो गया था, इसलिए मैंने आज उनको ऐड किया है टॉपिक्स को। तो हमारी पहली टॉपिक्स है समवृत्त समुच्चय यानी क्लोज्ड सेट। यानी दोस्तों, यदि किसी समुच्चय के एक या अधिक स्वेच्छ अवयवों पर की गई संक्रिया से प्राप्त परिणाम उसी समुच्चय का अवयव एलिमेंट्स हो तो उस संक्रिया के सापेक्ष यह समवृत्त समुच्चय कहलाता है, यानी क्लोज्ड सेट कहलाता है। यानी दोस्तों, इसका मतलब है कि कोई समुच्चय है, जैसे कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है दोस्तों, प्राकृतिक संख्याओं का नेचुरल नंबर्स का ये सेट है। तो कोई भी स्वेच्छ अवयव, यानी अपने मन से कोई भी स्वेच्छ अवयव लें, तो जो ऑपरेशन करेंगे, यानी जो भी ऑपरेशन हम करते हैं, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, जो भी करते हैं, संक्रिया का परिणाम जो रिजल्टेंट होता है उस समुच्चय का एलिमेंट्स हो तो वो संक्रिया के सापेक्ष जो है वो जो समुच्चय होगा वो क्या कहलाएगा? समवृत्त समुच्चय कहलाएगा। यानी जो प्राप्त परिणाम होगा वो जो समुच्चय दिए होंगे उसका समवृत्त समुच्चय कहलाएगा। यानी दोस्तों, जैसे कि हम 2 नंबर्स ले रहे हैं 2 और 3, ठीक है। तो दोस्तों, इनमें हम संक्रियाएं लगा दे रहे हैं, योग की संक्रिया, यानी 2 + 3 = 5। ये जो 5 एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स नेचुरल नंबर्स के सेट में पाया जा रहा है। तो इस तरह से दोस्तों ये 5 जो है इस समुच्चय का समवृत्त समुच्चय कहलाता है। कौन सा समुच्चय कहलाता है दोस्तों? क्लोज्ड सेट यानी समवृत्त समुच्चय कहलाता है। अब हम बात करेंगे धन पूर्णांकों का व्यवकलन। ठीक है दोस्तों, व्यवकलन का मतलब होता है डिफरेंस। क्या होता है मतलब दोस्तों? डिफरेंस, यानी सब्ट्रैक्शन करना। दोस्तों, माना x और y 2 धन पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और z एक ऐसा पूर्णांक है कि y = z + x, तो z = y - x। यानी कि दोस्तों, x और y ऐसे 2 धन पूर्णांक हैं और z एक ऐसा पूर्णांक है, इंटीजर्स है, कि y = क्या है? z + x। तो z कैसे प्राप्त करेंगे दोस्तों? y - x करके, यानी डिफरेंस कहते हैं इसे, धन पूर्णांकों का व्यवकलन। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोस्तों कि समवृत्त जो समुच्चय होता है, क्लोज्ड सेट, ये किन किन परिस्थितियों में जो है लागू होता है दोस्तों। तो ये हम बता देते हैं कि योग और गुणन की संक्रिया में, यानी धन पूर्णांकों के योग और गुणन की संक्रिया में समवृत्त समुच्चय लागू होता है। यानी योग और गुणन जो होते हैं वे समवरक नियम का पालन करते हैं। ठीक है दोस्तों, जो भी धन पूर्णांक यानी कि योग और गुणन जो संक्रिया है वो समवरक नियम यानी कि क्लोजर लॉ का पालन करते हैं, इसलिए दोस्तों उनमें क्लोज्ड सेट पाया जाता है, यानी वो समवृत्त समुच्चय कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं प्रश्नावली 1A के बारे में। ठीक है दोस्तों, आगे हम प्रश्नावली 1A के बारे में बात करते हैं।
प्रश्नावली 1A के लिए दोस्तों मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को नोट किया है जिसे मैं दिखाना चाहता हूँ आप दोस्तों। एक्सरसाइज 1A के लिए दोस्तों आप सब देखकर ऐसा देखते होंगे कि मैं इससे कोई नकल कर रहा हूँ यानी कि चीटिंग कर रहा हूँ, ऐसा कोई बात नहीं दोस्तों। आप देख सकते हैं हमारे इस पेज को, इसके दोनों ओर केवल एक ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और एक ये ब्लैंक पेज है दोस्तों। आपके लिए केवल नॉलेज के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा है, आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने बनाया है प्रश्नावली 1A से। ठीक है दोस्तों, तो मैं नोट करूँगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए जैसे कोई आएगा क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य है अथवा कौन असत्य है, इस टाइप्स का क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है दोस्तों। और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जानना भी चाहिए, बेसिक नॉलेज है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पहले क्वेश्चन में प्रश्नावली 1A यानी दोस्तों अब तक मैंने जितना पढ़ाया है उसके आधार पर प्रश्नावली 1A आधारित है। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य है, सत्य तथा असत्य है? ठीक है दोस्तों, मैंने कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन चूज़ किया है। फर्स्ट आपका इसमें है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या यानी दोस्तों होल नंबर एक प्राकृतिक संख्या होती है। अब आपको दोस्तों बताना है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो इसके लिए दोस्तों हम पहले पूर्ण संख्या क्या होती है दोस्तों, जब हम नेचुरल नंबर्स यानी नेचुरल नंबर्स के समुच्चय को 0 के साथ ले लेते हैं तो वो एक पूर्ण संख्याओं का समुच्चय हो जाता है। यानी 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सब क्या है, पूर्ण संख्या है। तो दोस्तों प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो इसमें सभी दोस्तों क्या होती है, असत्य होगा। यानी हमारा ये स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है दोस्तों। ठीक है, क्या है दोस्तों, रॉन्ग है, क्योंकि 0 जो है, 0 क्या है, होल नंबर है यानी पूर्ण संख्या है। ठीक है दोस्तों, 0 क्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, यानी 0 हमारा एक पूर्ण संख्या है जो एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो ये हमारा कथन असत्य है। सेकंड आपका आता है, सेकंड क्वेश्चन है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन आपका है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। यानी दोस्तों जो प्रत्येक इंटीजर्स होता है एक परिमेय संख्या होती है। तो ये कथन क्या है दोस्तों, सत्य है यानी ट्रू है दोस्तों। ठीक है, हमारा ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। एवरी इंटीजर्स इज ए रेशनल नंबर, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज जैसे हम कोई पूर्णांक ले रहे हैं, मान लीजिए 2 ले रहे हैं। ठीक है, ये एक हमारा पूर्णांक है 2। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2/1। ये भी दोस्तों लिख सकते हैं। ये क्या है, रेशनल नंबर है यानी परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर। ठीक है दोस्तों, अभी तक हमने रेशनल नंबर के बारे में डिस्कस नहीं किया है। आगे इसका व्यापक रूप है, यानी जो है बहुत ही अच्छे से अध्ययन करेंगे दोस्तों, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में अभी रेशनल नंबर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ।
जो वे रेशनल नंबर कौन से होते हैं जो p बाई क्यू के रूप में डिनोट किए जा सकते हैं, यानी p क्या आपका न्यूमरेटर है और q क्या आपका डिनोमिनेटर है। ठीक है दोस्तों, तो जहाँ पर q जो है नॉट इक्वल्स टू 0, यानी q आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये सब क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। तो प्रत्येक पूर्णांक की परिमेय संख्या होती है, तो ये कथन आपका सत्य है। अब दोस्तों थर्ड बात करते हैं, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। ठीक है दोस्तों, थर्ड आपका इसमें है प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है, तो सत्य और असत्य बताना है दोस्तों। तो ये हमारा कथन क्या है, असत्य है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यानी प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होती है। पूर्णांक का मतलब दोस्तों जैसे 2, 3, 4, 5, 6 कुछ कंडीशन में दोस्तों होती है, लेकिन कुछ कंडीशन में नहीं होती है, तो इसलिए हम क्या मानेंगे, इसको असत्य मानेंगे। जैसे 3/5 ये क्या है, एक हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, ये कहाँ है, पूर्णांक नहीं है दोस्तों, इसलिए हमारा ये कथन क्या असत्य है। ठीक है दोस्तों, अब फोर्थ है, इसी में दोस्तों फोर्थ है, सत्य असत्य बताना है कि यदि a और b कोई दो पूर्णांक हैं, यदि a और b कोई दो पूर्णांक हैं, यानी ये दोनों इंटीजर्स हैं, है, तो a प्लस बी भी सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा। तो a प्लस बी भी सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा। ये बताना है दोस्तों सत्य है कि असत्य है। यदि a और b कोई दो पूर्णांक हैं तो a प्लस बी भी सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा। बिल्कुल सत्य है दोस्तों, आपने शुरू से पढ़ा होगा 8th, 7th, 6th में भी पढ़ा होगा दोस्तों कि प्रत्येक जो पूर्णांक होता है ना, सदैव ऋण, प्रत्येक a और b कोई दो पूर्णांक है तो a प्लस बी भी सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा। ठीक है, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा कोई दो ऋण पूर्णांक है, यहाँ पर क्या है दोस्तों, ऋण पूर्णांक होगा, सॉरी यहाँ पर ऋण पूर्णांक है, यानी दोनों जो है नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो a प्लस बी यानी कि उनका योगफल भी, एडिशन भी जो है एक नेगेटिव इंटीजर्स होगा। तो दोस्तों हम एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए a आपका नेगेटिव इंटीजर्स में -3 है एंड b क्या है -4 है। ठीक है दोस्तों, तो a प्लस बी क्या होगा, -3 प्लस -4, यानी दोस्तों -3 -4 इक्वल्स टू -7। ये भी क्या है दोस्तों, एक नेगेटिव इंटीजर्स है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट बात करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों और भी बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नोट किया था। आपके बुक्स में और भी क्वेश्चंस होंगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में, नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप पूछ सकते हैं दोस्तों। मैं पूरा प्रयास करूँगा आपको समझाने का। अब दोस्तों हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि
सिद्ध करना है दोस्तों, प्रूफ करना है 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। योग और गुणा के सापेक्ष संवृत्त है, यानी दोस्तों क्लोज्ड कह रहा है, जो हमने पहले भी पीछे भी डिस्कस किया है। योग और गुणा के सापेक्ष, योग और गुणा के सापेक्ष यानी दोस्तों रिस्पेक्ट में है ना, सापेक्ष को रिस्पेक्ट करते हैं, संवृत्त है। संवृत्त का मतलब दोस्तों क्लोज्ड है ना, जो सीबीएसई बोर्ड के भी स्टूडेंट्स होंगे, संवृत्त का मतलब क्लोज्ड, संवृत्त हैं, लेकिन बट अंतर तथा गुणा के लिए संवृत्त नहीं है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे गुणा नहीं होगा, भाग, ठीक है दोस्तों, भाग के लिए संवृत्त नहीं है। ठीक है दोस्तों, यानी दोस्तों कि इसके कहने का मतलब है कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 है ना दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, पहले तो ये समपूर्णांकों का समुच्चय है। किसका समुच्चय दोस्तों, समपूर्णांकों, यानी ये सब इवन नंबर्स हैं। ठीक है दोस्तों, ये सम धन पूर्णांक हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने पहले ही बताया क्लोज सेट क्या होता है। योग और गुणा जो होता है क्लोज सेट यानी संवृत्त समुच्चय का जो है पालन करता है। यानी दोस्तों कोई भी ऑपरेशन करेंगे, योग और गुणा यानी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन का जो ऑपरेशंस करेंगे, तो जो हमें प्राप्त परिणाम होगा, रिजल्टेंट होगा, वो इसी समुच्चय का एक एलिमेंट्स होगा। तो यही आपका क्या है, क्लोज्ड सेट होता है, यानी समृद्ध होते हैं उसके रिस्पेक्ट में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो जैसे हम कोई एग्जांपल्स ले लेते हैं, मान लीजिए a इक्वल्स टू 2 एंड b इक्वल्स टू 8, दोनों क्या हैं दोस्तों, इसी के एलिमेंट्स हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है उनका योग a प्लस बी इक्वल्स टू 2 प्लस 8 इक्वल्स टू 10। अब ये जो 10 क्या है आपका रिजल्टेंट है। ठीक है, हमने ऑपरेशंस किया योग का, तो 10 क्या है, इसी में है दोस्तों, यानी इसी समधन पूर्णांक के समुच्चय में है। ठीक है दोस्तों, इसी में आपका क्या है, ये 10 है, तो इसलिए ये क्या है, समृद्ध है, क्लोज्ड सेट बना रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से a मल्टीप्लाई बाई बी करते हैं तो क्या होता है दोस्तों, 2 मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल्स टू 16। तो ये भी क्या है, इसी में दोस्तों, एंड सो ऑन का मतलब आगे जो है और भी संख्या हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन अंतर तथा भाग के लिए समृद्ध नहीं है। यानी दोस्तों अगर हम a माइनस बी करें, ठीक है दोस्तों, 2 माइनस 8, ये क्या आ रहा है दोस्तों, -6, -6 इसमें नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, क्लोज सेट नहीं बना रहे हैं दोस्तों, यानी इसके लिए समृद्ध नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, a डिवाइडेड बाई b, यानी दोस्तों 2 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है दोस्तों, 2/8, इसका मतलब ये भी है दोस्तों। तो ये क्या है, नहीं आ रहा है ना दोस्तों इसमें। ठीक है, तो ये क्या है, अंतर तथा भाग के लिए समृद्ध नहीं है, यानी क्लोज नहीं है। सिंपल सी बात है दोस्तों कि योग तथा गुणा ही केवल क्लोज सेट का पालन करते हैं। यानी ये जो संक्रियाएं हम जब धन पूर्णांकों में करते हैं कोई भी ऑपरेशन उनके, तो वो उसी समुच्चय में पाए जाते हैं, यानी किसी समुच्चय के वे अवयव हैं। तो इसलिए दोस्तों ये संबरक नियम का पालन नहीं करते हैं, अंतर तथा भाग, इसलिए क्लोज नहीं है।
ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके लिए आपको वीडियो के एंड्स में कमेंट सेक्शन दिया होता है दोस्तों, वहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और यदि हमारे वीडियो के लिए आपके कोई सुझाव है तो वो भी आप दे सकते हैं दोस्तों। थर्ड आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड, यदि e एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए कि संख्या 24 से a+1 a+2 a+3 संख्या 24 से पूर्णतः विभक्त है। यानी दोस्तों यदि a एक धन पूर्णांक है यानी पॉजिटिव इंटीजर्स है, a एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए कि, ठीक है दोस्तों, शो करना है ना, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट है यानी शो करना है। ये क्या है दोस्तों, एक संख्या दे दी गई है हमें, स्वेच्छ रूप से संख्या दी गई है दोस्तों, a+1 a+2 a+3 24 से पूर्णतया विभक्त है यानी कंप्लीटली डिवाइड है। ठीक है दोस्तों, ये दिखाना है आपको। ठीक है, सॉल्व करेंगे दोस्तों, हल यानी सॉल्व कि दोस्तों ये क्या है, एक धन पूर्णांक है दोस्तों। पहले ध्यान देते हैं पॉजिटिव इंटीजर से। ठीक है दोस्तों, ये क्या है आपकी, ये सब क्या है, 4 क्रमागत धन पूर्णांक है। क्या है दोस्तों, 4 क्रमागत धन पूर्णांक है। सक्सेसिव की प्रॉपर्टी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सक्सेसिव है। तो इसलिए दोस्तों अगर हम स्वेच्छ रूप से जो है, कोई स्वेच्छ से यदि ए एक स्वेच्छ अवयव हम मान लेते हैं कि 1 है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें रखेंगे, पुट करेंगे दोस्तों a+1 a+2 a+3 में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा, उसके बाद क्या होगा 1+1 होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद होगा 1+2, उसके बाद 1+3, 1+1 1+2 1+3। तो हम देखते हैं कि पहली संख्या क्या है, 1 से विभक्त है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, ये क्या है दोस्तों 1+1 यानी कि 2, क्या है 2 से विभक्त है, 2 से। अब तीसरी संख्या क्या है दोस्तों 1+2 है मान लीजिए। ठीक है, तो ये जो तीसरी संख्या a+2 है, क्रमागत धन पूर्णांक है तीसरी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चौथी जो क्रमागत धन पूर्णांक a+3 जो किससे विभक्त होगी 4 से, यानी 1+3 = 4। ये कितना हो गया दोस्तों 24। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है 24 से पूर्णतया विभक्त है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कॉलेज एग्जाम्स में आने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि 9th में तो बोर्ड होता नहीं है, तो आपके कॉलेज में एग्ज़ाम होगा। ठीक है दोस्तों, काफ़ी एग्ज़ाम्स भी नज़दीक हैं, इसलिए चैप्टर्स को जल्दी जल्दी क्लियर करेंगे। इसके लिए मेरे वीडियोस डेली आते रहेंगे। आपको यदि पसंद आए दोस्तों तो अपना सुझाव ज़रूर हमें भेजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब दोस्तों मैं एक टॉपिक्स की बात करता हूँ, योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम, और दूसरी टॉपिक्स हमारी क्या है, योगात्मक तत्समक और गुणात्मक तत्समक के बारे में। पहले दोस्तों बात करते हैं योगात्मक प्रतिलोम की। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में बोलते हैं, सीबीएसई बोर्ड के जो स्टूडेंट होंगे योगात्मक प्रतिलोम को एडिटिव इनवर्स बोलते हैं दोस्तों। ठीक है,
अभी थोड़ा आपका क्वेश्चन हम रख देते हैं दोस्तों। इस पर कोई किसी प्रकार का मैंने केवल क्वेश्चंस लिखा है दोस्तों, ठीक है। तो आपका क्वेश्चंस रख देते हैं। योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है दोस्तों? योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है दोस्तों, ठीक उसका जो है कोई भी संख्या यदि धन पूर्णांक है या फिर ऋण पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है दोस्तों इनवर्स यानी उल्टा। वही संख्या होती है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, लेकिन चिन्ह का परिवर्तन हो जाता है। एक दूसरे वे में ये कह सकते हैं दोस्तों कि कोई भी संख्या है उसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है कि ऐसी संख्या जोड़ दिया जाए कि उसका जो योगफल है शून्य आ जाए दोस्तों। यदि a एक स्वच्छ अवयव है तो इसमें -a जोड़ने पर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है दोस्तों। तो a का जो है योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, a का दोस्तों योगात्मक प्रतिलोम -a होगा, यानी -a इसमें जोड़ने पर इसका जो परिणाम होगा, रिजल्टेंट होगा, वो 0 आ जाएगा, इसलिए a के लिए -a योगात्मक प्रतिलोम है। उसी तरह से दोस्तों गुणात्मक प्रतिलोम होता है। क्या होता है दोस्तों? गुणात्मक प्रतिलोम यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है दोस्तों, गुणात्मक प्रतिलोम में हम क्या करेंगे कि जैसे कोई a संख्या है, ठीक है, यदि a एक स्वेच्छ चर है यानी एक स्वेच्छ पूर्णांक है, ठीक है दोस्तों, चर नहीं पूर्णांक मानेंगे, ठीक है। स्वेच्छ पूर्णांक है तो a मल्टीप्लाई बाई 1/a इक्वल्स टू 1, यानी दोस्तों कोई भी a एक स्वेच्छ पूर्णांक कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके जो है व्युत्क्रम से जो है गुणा करते हैं तो उसका जो गुणनफल होता है 1 आता है। तो वो जो उसका व्युत्क्रम करते हैं वो क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी गुणात्मक प्रतिलोम। यही दोस्तों क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ठीक है दोस्तों। यानी कोई यदि 5 है ना, 5 है, ठीक है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, यानी इसमें 1/5 करने पर इसका जो गुणनफल होगा 1 आएगा, ठीक है दोस्तों। यही क्या आपका 1/5 गुणात्मक प्रतिलोम है, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक्स की बात करते हैं, योगात्मक तत्समक तथा गुणात्मक तत्समक के बारे में दोस्तों। वो था प्रतिलोम, अब क्या हम योगात्मक तत्समक तथा गुणात्मक तत्समक। यानी दोस्तों जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में दोस्तों जब पूर्णांकों के बारे में बात करते हैं तो जीरो और एक ऐसे पूर्णांक हैं, जीरो और एक ऐसे पूर्णांक हैं, जीरो तथा एक, है ना दोस्तों। ये एक ऐसे पूर्णांक हैं कि जब जीरो को किसी संख्या में जोड़ा जाता है तो उसका जो है योगफल जो होता है वही प्राप्त संख्या होती है जिसमें हमने जीरो को जोड़ा है, ठीक है दोस्तों। जैसे कोई संख्या है 5, ये एक पूर्णांक है, ठीक है, तो इसमें जीरो जोड़ते हैं तो क्या होता है 5 ही होता है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा ए क्या है, एक स्वेच्छ पूर्णांक है, इसमें जीरो जोड़ने पर ए हो जाता है,
तो ये क्या होता है, 0 क्या है, योग का तत्समक है, यानी योगात्मक तत्समक है। इसी को दोस्तों योगात्मक तत्समक बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही गुणनात्मक तत्समक क्या होता है, यानी दोस्तों ए अगर स्विच हमारी पूर्णांक है उसमें 1 से मल्टीप्लाई करें तो ए होता है, यानी वही संख्या होती है। तो इस तरह से दोस्तों 1 क्या है, गुणन का तत्समक है, यानी मल्टीप्लिकेशन का, इसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जो है योगात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक संख्याओं में पूछा जाता है कभी कभी दोस्तों कि 5 का योगात्मक तत्समक क्या है, तो 5 ही है। ठीक है दोस्तों, यानी उसका योग का तत्समक क्या है, 0 है। ठीक है दोस्तों, वैसे ही गुणात्मक तत्समक होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये हमारी वीडियोस पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बगल में दिख रहे बेल आइकन को दोस्तों ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और आप हमसे जल्दी से जल्दी जुड़ सके दोस्तों, जिससे आपको नॉलेजफुल वीडियोस आपको मिलते रहें दोस्तों।